आज की क्लास में एसएससी जीडी की जो लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे, उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें लिया गया है। इन क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे, जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन, ये जीडी लास्ट ईयर में पूछे गए ही क्वेश्चनों को लिया गया है। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि यदि कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। कोई धनराशि है 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। कोई धनराशि ना, जब भी कहे कि कोई धनराशि, तो हम धनराशि अपने मन से कितना मान लेंगे। हम धनराशि मान लेते कि धनराशि 100 रही होगी। हम धनराशि कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। जब भी हमें कुछ मानना होगा तो हम 100 मान लेंगे। तो कोई धनराशि होगी और किस वार्षिक दर से बढ़ाना है इसको, 12% की वार्षिक दर से बढ़ाना, और कितना करना है इसको, दोगुनी करनी है। तो दोगुनी का मतलब क्या होगा, 100 का दोगुना क्या होगा, 200। यानी 100 रुपये की राशि कितनी करनी है, 200 करनी है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 100 रुपये की राशि 200 रुपये हो रही तो बढ़ कितनी रही है, सिर्फ उसको देखिए ना। 100 रुपये की राशि अगर 200 हो रही है तो बढ़ कितनी रही है, 100 रुपया ही तो बढ़ रही है। लेकिन ये जो 100 रुपया बढ़ रही है, ये 12% की वार्षिक दर से ही तो बढ़ रही है। तो 12% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो इसमें क्या करेंगे, 12 से भाग लगा देंगे। इसमें क्या करेंगे, 12 से भाग लगा देंगे, अंतर निकालेंगे और जिस वार्षिक दर से बढ़ रही है उसी से भाग लगा देंगे। जब 12 से भाग लगाएंगे तो देखिएगा जो चीज़ें कटेंगी उसको हम यहाँ पे काटेंगे। जैसे 100 और 12 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 50 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर इसको भी काटेंगे और इसको भी काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25/3 आ जाएगा। और जब 25/3 यानी 25 में जब 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 सही 1/3। यानी जो सी वाला इसका ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। यानी हमें अंतर निकालना और जिस वार्षिक दर से बढ़ रहा है उसी से हमें क्या करना है, भाग लगा देना। कोई संख्या, कोई धनराशि माननी थी तो धनराशि हमने कितना मान लिया था, 100 माना था, और दोगुनी हो रहा तो कितना हो गया, 200 हो गया। तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 8 8 त्रिक 24 1 25, यानी 8 सही 1/3 आ गया। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा पूछा जा रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, किस ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। बस हमें यही बताना है। तो कोई धनराशि, उस धनराशि को हम कितना मान लेते हैं कि वह धनराशि कितनी रही होगी, मान लेते हैं कि वह धनराशि 100 रही, लेकिन वह 5 वर्षों में कितना हो रही है, दोगुनी हो रही है। तो 5 वर्ष में दोगुनी का मतलब कितना हो जाएगा, 200। लेकिन यह 200 कितने वर्षों में बढ़ा है, 5 वर्षों में। कितने वर्षों में बढ़ा है, 5 वर्षों में। अब ध्यान दीजिएगा, इस चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका जो गुना बढ़ता है हर साल बराबर गुने में ही बढ़ता है। जैसे यहाँ 100 का 200 हुआ, मतलब कितना गुना बढ़ा, 2 गुना बढ़ा। तो अगली बार भी जो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, 2 गुना ही बढ़ेगा। अगली बार भी अगर बढ़ाएं तो कितना गुना बढ़ेगा, 2 गुना। यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है गुने में हमेशा बराबर ही बढ़ता है। तो यहाँ पे 100 रुपये की राशि 200 हुई थी, यानी दोगुनी हुई थी कितने साल में, 5 साल में। अब यही राशि फिर दोगुनी होगी, दोगुनी होकर कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। तो यहाँ फिर दोगुना होने के लिए कितना समय लगेगा, 5 साल लगेगा। कितना समय लगेगा, 5 साल लगेगा। अब जो राशि 100 रुपये थी वह 400 हो गई, यानी कितनी हो गई, 4 गुनी हो गई। तो हमें समय कितना लगा, तो 5 साल यहाँ लगा और 5 साल यहाँ लगा, यानी 5 + 5 यानी कितना साल लगा, 10 साल लगा। यानी 10 साल में वो धनराशि कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है, एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। एक जो ट्रेन है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी बताइए क्या होगी। अगर वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो वह 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, यही हमें बताना है। तो देखिएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या हुआ, 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ
कि जो ट्रेन है वह 1 घंटे में कितना चलती है, 72 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है, 72 किलोमीटर चलती है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 1 घंटा मतलब कितना, 60 मिनट, यानी 60 मिनट में वो कितना चल रही है, 72 चल रही है। और हमें चलाना कितना मिनट है, 15 मिनट। जब 60 मिनट में 72 चलती है तो 15 मिनट बराबर कितना आएगा, देखिएगा। 15 मिनट बराबर निकालेंगे तो ये 72 ऐसे ही लिखेंगे, यह जो 60 है यहाँ बट्टे में आ जाएगा और गुणे कितना कर देंगे, 15 कर देंगे। तो 15 चौके क्या होगा, 60 होगा, फिर 18 चौक 72, यानी वो 15 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगी, 18 किलोमीटर चलेगी, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो गया, हो जाएगा, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 760 रुपये है। ऑफ सीजन यानी ऑफ चल रहा है तो इस समय इसे 722 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु पर छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो 760 रुपये की चीज़ थी वह ऑफ सीजन चलने की वजह से 722 रुपये में ही बेचा गया, तो उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई है वही हमें बताना है। तो देखिएगा, जो 760 की वस्तु थी, कितने की थी, 760 की वस्तु थी, इसे हमने बेचा कितने में है, 722 रुपये में बेचा। कितने में बेचा है, 722 में। मतलब रुपए में देखा जाए तो हमने कितना रुपया छोड़ दिया, यानी 38 रुपये। कितने, 38 रुपये, यानी रुपए में देखा जाए तो हमने कितने की छूट दी है, 38 रुपये की छूट दी है। लेकिन 38 रुपया पैसे में यानी रुपए में हमसे नहीं पूछ रहा है, इसी चीज़ को प्रतिशत में बताना है, कितने प्रतिशत की छूट है। रुपया में पूछता तो 38 रुपया बता देते कि 38 रुपये की छूट है, लेकिन इस 38 रुपये को क्या बताना है कि यह कितना प्रतिशत। तो यह 38 रुपये की जो छूट दी गई है यह किस पर दी गई है, 760 पे दी गई है। किस पे दी गई है, 760 रुपया पे दी गई है। प्रतिशत निकालना है तो गुणे कितना कर देंगे, यहाँ पर 100 कर देंगे। गुणे कितना कर देंगे, हम 100 कर देंगे। अब जो चीज़ कटेगी उसको क्या करेंगे, यहीं पर काट लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कट जाएंगी। जैसे एक जीरो से एक जीरो को पहले काट दीजिएगा, फिर 38 से 76 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो ऊपर बचा कितना, 10, और यहाँ 2 बचा, तो इस 2 से इस 10 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ गया, 5%, जो कि सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर हमने किया क्या, 760 रुपये की चीज़ थी, बेचा कितने में था, 722 में, तो पैसे में यानी रुपए में उसने कितना रुपया छोड़ दिया है, 38 रुपया। अब ये जो 38 रुपये छोड़ा है किस पे छोड़ा है, 760 पे, गुणे 100 करेंगे, काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। इसमें पूछा गया है कि ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, वहीं बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। यदि ये दोनों मिलकर एक साथ करें, अगर ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम करें यानी समान कार्य करें, तो यह काम कितने दिन में पूरा होगा, बस हमें यही बताना है। तो देखिएगा, जो ए है ना, ए अकेला कितने दिन में करता है, 6 दिन में, और जो बी है, बी अकेला कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। और टोटल काम हमें तो पता नहीं है, तो टोटल काम जब भी पता करना होगा तो 6 और 8 से कटने वाली कोई भी संख्या आप जोड़ लीजिएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। तो 6 और 8 से कटने वाली संख्या अगर ढूंढे तो सीधा सीधा क्या हम ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 24 की जगह हम 48 भी ले सकते हैं। हमें वही संख्या लेनी है जो 6 और 8 दोनों से कट जाए। तो हमने 6 और 8 से कटने वाली एक संख्या कितना ले ली, 24। अब ये जो हमने 24 ले लिया यही हमारे लिए क्या हो गया, टोटल काम हो गया, यानी इसी काम को करवाना है। अब इसी 6 में यानी इसी 24 में 6 से भाग दीजिएगा तो एक एक दिन का काम निकल के आएगा। तो 6 चौके 24 यानी 4 आ गया, 8 तिरिके 24 यानी इनका कितना आ गया, 3। यानी जो ए है एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, और बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। यानी अगर दोनों का जोड़कर देखा जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 3 7। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। और हमें करवाना कितना काम है, 24 काम है। टोटल काम कितना है, 24 काम है, और वो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं,
7 काम करते तो इसी 7 से इसमें क्या करेंगे, भाग लगा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 24/7, जो कि बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। यहाँ जो हमने 24 लिया, यहाँ आप कोई संख्या ले लीजिए लेकिन 6 और 8 से कटना चाहिए, तो कुछ भी हम रखेंगे हमारा आंसर कितना आएगा 24/7 ही आएगा, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो आज के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करेंगे कि ये पाँचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये पाँचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।